से कहना धन निरंकार जी। सेक्टर 10 का हेडक्वार्टर मंडल का जन्म स्थान इस पावन पवित्र धरती में, धरती तो सारी पवित्र होती है क्योंकि ये प्रभु की रचना है, प्रभु की धरती है, पर विशेष जहाँ से सत्य का उदय होता हो, सत्य की बातें होती हों, सत्य की चर्चा होती हो, वो स्थान वाकई वो पवित्र होता है। संपूर्ण अवतार बाणी 181 नंबर शब्द, जिथे बैठ के रब ना भूले वड्डी था बड़ा, बड़ी था बड़ा स्थान। जहां प्रभु की चर्चा हो रही हो, रब याद आ जाए, वो बड़ा स्थान है। पिक्चर देखने गए, मॉल देखने, मॉल में बैठे हैं, वहां भी रब याद आ जाए, वो भी बड़ा स्थान है। प्रभु याद आ जाए। और यहां बैठकर हम हरी चर्चा कर रहे हैं। अभी महात्मा संयोजक साहब ने जिक्र किया, दोपहर को फोन आया तो अभिदास अपनी धर्मपत्नी जी को दिखा रहा था कि ये 7 वाला कमरा, यहाँ हमारे पिताजी ने 32 साल मास्टर के रूप में सेवा की। हमारे मुख्य संचालक जुनेजा जी ने कहा, कहते देखो ये पापा जी का कमरा, डैडी का, दिखाओ मिसेस को। मैंने दिखाया कि ये हमारे पिताजी का कमरा था। यहाँ पर दास ने 12वीं क्लास क्लियर की, पॉलिटिकल साइंस में टॉप किया। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने यहाँ से पुरस्कार दिया। इसी स्थान पर ऐसे ओपन था ये, इसी कमरे में दास सामने पड़ता था। फिर पीछे वाला जहां पर स्टोर है वहां पड़ता था। मिट्टी की खुशबू होती है ना, मेरा गांव मेरा देश, वो बातें भूलती थोड़ी है, अंदर खून में, लू में बस जाती है। और आओ महापुरुषों, सज्जनों, हरि की चर्चा करने बैठे हैं, धन्यवाद देने बैठे हैं, शुक्राना करने बैठे हैं। और आज भी शुक्र की बातें ही हो रही हैं, धन्यवाद किया जा रहा है। जुनेजा जी के परिवार में खुशियां, जन्मदिन ईशान जी का, समता जी को, अश्विनी जी को, पूरे परिवार को मुबारक। ईशान का मतलब ही होता है उगता हुआ सूर्य, चमकता हुआ सितारा, ईशान। और गुरु के गुरसिक चमकते हुए सितारे होते हैं, चमकते हुए जहां जाते हैं रोशनी फैलाते हैं। उनका काम ही होता है रोशनी फैलाना। सोनू जी, इनका जन्मदिन, मैंने कहा कितनी उम्र हुई है आपकी? कहते हैं 44। मैंने कहा 2 चौके लगा दिए लगातार। दीपक जी के बेटे का एक बिटिया आई, कहते ये पहली बार संगत में आई है। मैंने कहा अपने मायके आई है। यही तो है ना, ये हमारा मायका तो है, ये हमारा घर मायका तो है। गुरु का घर मायका ही होता है, जहां से खुशियां मिलती हैं, रब की विचार। ये सबको पाल रहा है। अभी वो हमारे सुरेंद्र पाल जी बोल रहे थे, ये सबको पाल रहा है। संपूर्ण अवतार वाणी का पहला शब्द ही तो है, जीव जन दे पालन हारे तेनू लख प्रणाम करो। बाबा अवतार सिंह जी ने पहली बात में खत्म कर दिया कि जागो, ईश्वर मिला है, ईश्वर परमात्मा मिला है। इससे कम हमें कुछ भी नहीं मिला। रब मिला है, रब परमात्मा, छोटी मोटी बात नहीं है, ईश्वर। 10 जब छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे तो ध्यान में आ रहा था, हम भी पिताजी के साथ आते थे। वो लाइन अक्सर हम सुनते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, जन्म से सुनते आ रहे हैं, अब सबने सुनी होगी। रामचरितमानस का 7वां सोपान, 42 नंबर दोहा, 4 नंबर चौपाई। बड़े भाग मानुष तन बड़े भागों से मिलता है, बड़े भागों से। भाई प्राप्त मानुष के हुरिया गोविंद मिलन की है तेरी। गुरबाणी का अंग नंबर 13 कह रहा है, रामचरितमानस कह रही है कि बड़े भागों से मिलता जन्म।
संपूर्ण अवतार वाणी का 353 नंबर शब्द, मान लो जन्म आखिरी पौड़ी तिलक गया थे वारी गई कहे अवतार 84 वाली घाल कमाई, सब 83,99,999 योनियों के बाद ये जन्म मिला जो ग्रंथ कह रहे हैं। बोलने में भी कितनी कठिनाई हो रही है, देखो ना, 83,99,999। अंदाजा लगा ले महात्मा सज्जनों, इस योनि से गुजरने में कितनी परेशानी होती होगी, कि जब बोलने में इतनी परेशानी हो रही है, बोलने में भी इतनी लंबी लाइन हो रही है, तो कितने गुजरते होंगे। कृपा कर दी गुरु ने, परमात्मा मिल गया हमें। आज यही तो कह रहे कि जागो 25 मई 1929 शनिवार सुबह 8 बजे पेशावर की 10 फुट की गली से निकलता हुआ मिशन पूरी दुनिया में फैल गया। एक ही बात कह रहा है कि परमात्मा को जान लो, दैट्स ऑल, बस छुट्टी। वो कितने खुशकिस्मत हैं, क्यों जी, है ना, रब मिला, परमात्मा सदगुरु को हमारे जीवन में आया। कोई ऐसा सज्जन लौट लो जिसने हमें हरि से मिला दिया, हरि से मिला दिया। भक्त कबीर गंगा के तट पे सैर कर रहे थे सुबह 5 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला, सुबह सैर कर रहे हैं काशी के तट पे। सैर करते करते कुछ विद्वान पंडित पुरोहित, वाराणसी विद्वानों की नगरी, कुछ लोगों ने उनको घेर लिया। कबीर साहब रुकिए। कबीर साहब ने कहा बोलिए। कबीर साहब हमारा एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर दीजिए, हम बड़े समय से सोच रहे थे कि आपको पकड़ें। कबीर साहब ने कहा भाई आप इतने विद्वान लोग हो, पंडित लोग हो, पुरोहित लोग हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो, मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे क्या पता है भैया, छोड़ो मुझे जाने दो, मुझे आगे रास्ता दो। नहीं कबीर साहब आज आपको नहीं छोड़ेंगे, आज तो आपको प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। अरे कबीर साहब ने कहा छोड़ो बाबा मुझे जाने दो, जाने दो। नहीं कबीर साहब नहीं जाने देंगे, आपको प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। घेर लिया, 10-15 बंदे घेर लिया, अकेला बंदा क्या करेगा जी, बताओ जी, कुछ कर सकता है? कर सकता है महाराज? कुछ भी नहीं। कबीर साहब ने कहा अच्छा भैया बोल लो। कहे कबीर साहब जब आप बोलते हैं सुनने वालों का तांता लग जाता है, कोई किधर से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है, और जब हम बोलते हैं सुनने वाले का आता पता नहीं। बताओ क्या बात है? कबीर साहब ने कहा मुझे क्या पता, लोगों से पूछो, लोगों से पूछो, लोगों से पूछो। फिर प्रश्न दाग दिया। कबीर साहब जब आप बोलते हैं लोग बड़ी ध्यान से आपकी बातें सुनते हैं, बहुत ध्यान से, और जब हम बोलते हैं कोई सिर घुमा रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई घड़ी देख रहा है, ऐसा क्यों? कबीर साहब ने कहा भाई मुझे क्या पता, लोगों से पूछो, लोगों से पूछो, लोगों से पूछो। फिर प्रश्न दाग दिया। कबीर साहब जब आप बोलते हैं आपकी छोटी छोटी बातें लोगों को बड़ी पसंद आती हैं, और हमारी बड़ी बड़ी बातें लोगों को पसंद नहीं आती। कबीर साहब ने कहा भाई मुझे क्या पता, लोगों से पूछो, लोगों से पूछो। फिर प्रश्न दाग दिया। ज्ञानी के पास प्रश्न ही प्रश्न है, और भगत के पास एक ही उत्तर है, मौन। दैट्स ऑल, परमात्मा मौन, शांत। कबीर साहब हम शास्त्रों से लोगों को बताते हैं, वेद ग्रंथों से बात बताते हैं, आपकी टूटी फूटी भाषा लोगों को समझ आ जाती है, हमारी शास्त्रों की बातें समझ नहीं आती, ऐसा क्यों? कबीर साहब ने कहा भाई मुझे क्या पता, लोगों से पूछो, लोगों के। ऐसे प्रश्न पे दागते गए, दागते गए, दागते गए। फिर वही उत्तर, मुझे क्या पता, लोगों से पूछो। नहीं कबीर साहब आपको बताना पड़ेगा, आज नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। बाबा मुझे जाने दो। नहीं कबीर साहब बताना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा अच्छा जानना चाहते हो क्या है? कहते हाँ कबीर साहब बताओ। कमाल का प्रज्ञावान महात्मा, एक ही लाइन में उत्तर दे दिया। जितने पंडित पुरोहित विद्वान बैठे थे, जो शास्त्रों के विद्वान थे, ज्ञाता थे, कहने लगे तुम कहते हो कागज की लेखी, और मैं कहता हूं आखन देखी, आखन देखी, आखन देखी। जो मेरे गुरु ने बताया मैं तो वही बता रहा हूं इनको, वही बता रहा हूं। जो रामानंद ने मेरे जीवन में आकर जो घट दिया मैं तो वही बता रहा हूं।
बाबा अवतार सिंह जी यही तो कह रहे हैं, पांचवा नंबर शब्द है, मैं बंदा हा बंदे वर्गा, हस्ती नहीं कोई सतगुरु बख्शी ज्ञान सलाई वेखन वाली। आज यही तो पहाड़गंज कह रहा है यहां पर बैठ के कि भैया जो हमें गुरु ने हमें बताया है हम वही बता रहे हैं, वही बता रहे जो रामानंद को मिला ने बताया। तू कहता है कागज की लेखी और मैं कहता हूं आखन की देखी, आखन देखी, आखन देखी। कमाल कमाल कमाल। जगा रहे महात्मा, जागो, एक पल लगता है, एक पल। गुरु से दास के पिताजी जब ज्ञान प्रचारक के रूप में आए, दास के पिताजी ने कहा दिलबाग ज्ञान लेना है, दोबारा ऐसे पूछा। मैंने कहा हाँ जी पापा जी लेना है। वैसे ले रखा था, छोटी उम्र थी, 15 16 साल 17 साल की। मैंने कहा पापा जी कितनी देर लगेगी? कहते इतनी देर लगती है जैसे राजा जनक को हुआ। अष्टावक्र को कहा कि एक घोड़े की पांव पैर पे पांव रखते दूसरे पैर पे पांव रखूं, घोड़े की काठी पकड़ूं, तब तक ज्ञान हो जाना चाहिए। मैंने पापा जी को कहा, मैंने कहा पापा जी घोड़ा कहां से लाऊं? ये प्रैक्टिकल बातें करें ना, वो उस समय थे। पापा जी कहते पुत्र बेटे साइकिल चलाई है? मैंने कहा हाँ जी। कहते साइकिल के एक पैडल से दूसरे पैडल में पैर रखेगा, सीट पे बैठेगा साइकिल की, उससे पहले ज्ञान हो जाता है। कितनी देर लगती है? पल में, पल में। निंकारी मिशन यही तो दे रहा है परमात्मा, बस ईश्वर। भगवान राम गुरु वशिष्ठ की आरती की, बैठे हुए ज्ञान प्रचारक महात्मा बहन जी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, सभी आज विद्वानों की सभा आई है, विद्वानों की सभा, प्रज्ञावान लोग बैठे हैं। भगवान राम गुरु वशिष्ठ के पास गए, उनकी भक्ति की। गुरु वशिष्ठ ने क्या दिया? क्या दिया? कोई बुद्ध दिया, बुद्ध दिया, ये ले जा राम, इसकी पूजा किया कर। भगवान कृष्ण संदीपन जी के पास गए, कृष्ण ये ले जा, चित्र ले जा, इसकी पूजा किया कर, ये दिया। रामाकृष्ण परमहंस तोतापुरी जी की भक्ति की क्या क्या? यही दिया, चित्र दिया कि ये ले जा, लगा दे अपनी घर की कुटिया में, मेरी पूजा किया कर। चैतन्य महाप्रभु ईश्वर तोतापुरी ईश्वरपुरी जी की उपासना की, क्या दिया? कोई बुद्ध दिया। राजा जनक ने अष्टावक्र के पास गए, कोई बुद्ध दिया, कोई चित्र दे दिया। मीरा गई रविदास के पास, कोई कहा ये बुद्ध ले जा। कबीर रामानंद जी के पास गए, कहा ये ले जा, तूने भक्ति किया, चित्र ले जा, ये बुद्ध ले जा, भक्ति किया कर। बाबा फरीद के पास निजामुद्दीन औलिया चले गए, कहा कि ये बुद्ध लेके इसकी पूजा किया कर। इनायत शाह के पास बुल्ले शाह चले गए कि ये चित्र ले जा, इसकी पूजा किया कर। बाबा अवतार सिंह जी, बाबा बूटा सिंह जी के पास आए 25 मई 1929 को, क्या कहा कि मुझे रब दिखा दो। कहा ये अवतार सिंह चित्र ले जा, घर में टांग दे। ये दिया, ये दिया नहीं, साक्षात परमात्मा दिया, साक्षात परमात्मा दिया, चेतन दिया, जड़ नहीं दिया, जड़ नहीं दिया। हमेशा रहने वाली सत्ता दी, कोई क्षणिक नहीं दिया, कोई मृत नहीं दिया, जीवित दिया कि ये ले जा परमात्मा, इसकी पूजा किया कर, जो कण कण में समाया हुआ है। ये है निंकारी मिशन। कितना जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जुनेजा परिवार, सोनू जी, सारे परिवार मिलकर, इन परिवार के सर अश्विनी जी, समता जी की तरफ से एक ही तो बात कह रहे हैं कि परमात्मा को हमने जाना है, जान लो। कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं जगाने का, जगाने का, जगाने का कि जागो। टिक 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 टिक, अभी दर्द हो रहा है, बंद हो जाए कब कुछ पता है। इतना इंसान चालाक है, चतुर है, इतना चालाक है, परमात्मा के प्रति क्या हो जाता है, परमात्मा के प्रति क्या हो जाता है, परमात्मा के प्रति क्या हो जाता है। एक बच्चा चला गया मास्टर जी के पास गया, जो कि स्कूल में बैठे हैं। मास्टर जी ने कहा बेटे इधर आओ। हाँ जी, गणित के मास्टर था दास। वैसे तो दास का पॉलिटिकल साइंस थी, पर दास ने जुनेजा जी से मैथ थोड़ी सी पढ़ी थी। पापा जी ने कहा इसको थोड़ा सा पढ़ा दो। 10वीं की मुझे बात ध्यान में आ गई, ऐसे ध्यान में आ गई बात। तो एक बच्चा गया मास्टर के, मास्टर जी ने कहा बेटे इधर आओ। हाँ जी, गणित का मास्टर था। बेटे एक बात बताओ, आपके पिताजी मेरे से 10,000 रुपये उधार लें 6 महीने के लिए, 3 रुपए सैकड़े के हिसाब से, इंटरेस्ट ब्याज से,
कितने पैसे 6 महीने के बाद लौटाएंगे? बेटे ने, लड़के ने सुना प्रश्न मास्टर जी का, मास्टर जी कुछ नहीं मिलेगा। बेटे खींच के थप्पड़ मारा कान पे, गणित नहीं समझ आती, 1 साल से तुझे मैथ पढ़ा रहा हूं। मास्टर जी मुझे समझ में आता है मैथ। बेटे इतनी सी तो बात पूछी है कि 10,000 रुपए 6 महीने के लिए हो, 3 रुपए सैकड़े के हिसाब से कितना पैसा ब्याज समेत देंगे? मास्टर जी कुछ नहीं मिलेगा। फिर खींच के थप्पड़ मारा, गणित नहीं आती। मास्टर जी गणित तो मुझे आती है। फिर बेटे क्या? मास्टर जी आपको मेरे पिताजी का नहीं पता, पैसे लेते हैं ना वापस नहीं करते। कितने चतुर हो, कितने चालाक हो, इसमें चतुरता दिखाते हो, परमात्मा के प्रति चैतन्यता कहां चली जाती है? कहां चली जाती है? मोह माया में इतने उलझ जाते हो, दूसरे को समझाते हो, और जब महात्मा आपको समझा रहे कि जिसको जान लो, बस इतनी सी तो बात कह रहे हैं कि परमात्मा को जान लो, बस इतनी सी तो बात है। जो अभी नाम गिनाए भगवान राम से लेकर बाबा अवतार सिंह तक सबने तो यही कहा कि हमें परमात्मा दिखा दो, तुरंत परमात्मा दिखा दिया। कोई चित्र, कोई फोटो, कोई बुत नहीं दे दिया, ईश्वर दे दिया। यही मिशन क्या है? जाग जाए, आओ महात्मा, बस इतनी सी बात है। कहीं दूर थोड़ी जाना है। जाना जी, जो महाराज जी पर जाना है। एक हमारे पटेल नगर संगत में एक बहन आई, ये तो हमारे आपके संयोजक महात्मा की बड़ी कृपा है, रवि जी। दास तो सबसे कम बुद्धि वाला है, इतने विद्वानों की महफिल में दास को महात्मा ने बुला लिया आशीर्वाद के लिए। वो हमारे संगत में एक बहन आई, थोड़े दिन हो गए इस बात को, महीना या 2 महीने। कहते दिलबाग जी, मैं क्या हाँ जी। दिलबाग जी मेरी ना सोने की अंगूठी गुम हो गई है। मैं क्या अच्छा, पर्ची कटवा लो। दिलबाग जी पर्ची कटवा ली है, पता नहीं मिल नहीं रही। मैं क्या अच्छा जी। मैं क्या जी दास नू पता है। अच्छा दिलबाग जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है? वाह 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 महाराज जी, महापुरुष से जानी जान आਉਂਦੇ ने जी, महापुरुष से विद्वान आਉਂਦੇ ने। महापुरुष जाने, महापुरुष से दसो ना किथे है? अलमारी च है, किसी कपड़े के थल्ले है, किथे मैं रख के भूल गई हाँ। महापुरुष से दसो ना। मैंने कहा मुझे पता है। महापुरुष से दसो ना, जल्दी जल्दी दसो ना महाराज जी, जल्दी दसो ना। मैंने कहा महाराज जी, बहन जी आपकी सोने की अंगूठी कहीं भी होगी ना, कहीं भी होगी सोने में। ओ महाराज तो सानू भी पता है। मैंने कहा महाराज बस इतनी सी तो बात है, आत्मा परमात्मा का अंश है। सोने की तो अंगूठी है, सोने का तो आभूषण है। जेवर किसी का भी हो, है तो सोने का ना जी, दो ना जी। ये लकड़ी की चौखट दिख रही है तो लकड़ का हिस्सा ही ना। मिट्टी के बर्तन हम देखते हैं, है तो मिट्टी ना। इसी तरह हम आत्मा परमात्मा का एक छोटा सा अंश है, मात्र छोटा सा, है तो इसी के ना। बन जाए ना, इसके हो जाए ना, इसके हो जाए। दास के पिताजी कहा करते थे, कहते बहू होते ना, बहू, ऐसी बातें समझाते थे दास को। कहते बहू होती है। मैंने कहा हाँ जी। कहते क्या बोलते हो? बहू बन गई। कहते नहीं, बहू बन के आ रही है, लड़की बहू बन के आ रही है जी। बोलते हैं बहू बन के। लड़का दूल्हा बना हुआ है, ऐसे होता है दूल्हा बना हुआ। दूल्हा है नहीं, दूल्हा बना हुआ है। सारे 24 घंटे थोड़ी दूल्हा बना रहता है, बनता है जी, जब तक टाइम आता है दूल्हा बनते हैं। दुल्हन बन के आ रही है नहीं, बस इतनी सी बात। कहते हैं एक के अंदर दोनों चीजें, है भी और बनी भी हुई है। बस कहते थे दिलबाग इनके बन जाओ, इनके पत्नी के, पिता का के बन जाओ, बच्चों के बन जाओ, परिवार के बन जाओ, गुरु के बन जाओ, संगत के बन जाओ, इनके बन जाओ। जिनके लिए हम बन जाएंगे इनके बन जाओ। और जिनके हम हैं, किनके हैं? परमात्मा का अंश है मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना फूल पहचान। इनके हैं, इनके हो जाए ना, इनके बन जाए ना। अपने गुरुओं के साथ, अपने पीरों के साथ, अपने पैगंबरों के साथ, अपनी संगत के साथ, अपने मुखी के साथ, अपने संचालक के साथ, अपने बुआ, अपने चाचे के साथ इनके साथ बन जाए। देखो कितना सुंदर हो जाता है। ये मिशन है हमारा, जो परमात्मा के ज्ञान के साथ हमें जीना सिखा रहा है। कैसे जिए, कैसे जिए, कैसे जिए। भक्त यही करता है कि मुझे इतनी श्रद्धा, निष्ठा, यकीन, अकीदा देना कि मैं अपने सदगुरु पे यकीन कर पाऊं। 277 नंबर शब्द, ठाणा मन ने निरंकार दास सदगुरु थे। अभी दास अंदर यहाँ पे खड़ा था प्रांगण में, हमारे जुनेजा जी मास्टर जी की धर्मपत्नी आए, पूरे चरणों में नमस्कार कर दी, दंडोत नमस्कार। देखो दास ने देखा कितना समर्पित जीवन। ये निरंकारी मिशन है जो समर्पण सिखा रहा है। माम एकम शरणम वच,
18वां अध्याय 66 नंबर श्लोक, सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जा, समर्पित हो जा, समर्पित। भाणा मन ने निरंकार दा सतगुरु ते विश्वास करे। 255 दुसिखा दी निशानी वचन गुरु दा, बस इतनी सी बात। समर्पण, समर्पण। भगत कोटूमल जी हमारे मुखी महात्मा पटेल नगर के थे, वो कहते थे, घरों में जाते थे, कहते थे समर्पित हो जाओ, मिटा दो, कुछ हो ही नहीं, मिटा दो कि मैं ये, मैं ये, मैं ये, मैं ये, मैं ये, कुछ नहीं। अभी कमरे में बैठे थे, वो भगत कोटूमल जी और लालचंद जी पिताजी की फोटो देख रहा था, तो ध्यान में आ रही थी बात कि समर्पित जीवन। बहन जी ने समर्पण हुए, यही तो सिखा रहा मिशन, मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, कुछ हो ही नहीं। ज्ञान के बाद अगली बात समर्पण। भक्त हनुमान जब माता सीता अशोक वाटिका में थी, भगवान भक्त हनुमान जाते हैं माता सीता के पास। माता सीता पूछती है आपका परिचय क्या है भगत, आपका परिचय क्या है महात्मा। अब भगत हनुमान, कमाल का उनका परिचय, ये नहीं कहा कि मैं 5 तत्वों में से एक तत्व पवन का पुत्र हूं, ये नहीं बोला। बोल सकते थे ना महाराज, बोल सकते थे, मना तो नहीं किया था, मना किया था उनको, नहीं मना। माता अंजनी का बेटा हूं, ब्रह्मा जी जिनके मानस पुत्र हूं, ब्रह्मा जी का, भगवान शंकर जिनके गुरु थे। अग्नि ने वरदान दिया था कि तुझे आग जलाएगी नहीं बचपन में। जल ने वरदान दिया था कि तुझे पानी डुबोएगा नहीं, बोल सकते थे ना। ये परिचय नहीं दिया, पूछा माता ने आपका परिचय क्या, बोल सकते थे। दास होता तो बोल देता जी मैं ये जी, मैं फलाना जी, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, बोल सकते थे। कमाल का उत्तर देते हैं, कमाल का। 5वां सोपान है रामचरितमानस का, 5वां सोपान, 42 नंबर 44 नंबर दोहा। क्या कह रहे हैं, रामदूत मैं मात जानकी। कहते माता मैं तो राम का दूत हूं, इनका दूत हूं, इनका गुरसिक हूं, इनका सेवक हूं, मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं हूं। रामदूत मैं मात जानकी, किसकी, सत्य शपथ करना निधान की। मैं तो परमात्मा की शपथ ले रहा हूं, ये नहीं कहा मैं माता की या पिता की, स्वयं प्रभु की शपथ ले रहा हूं कि मैं तो इनका सेवक हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं। मिटा दिया, मिटा दिया, मिटा दिया, और मिट गए। क्या बन गए, संकट मोचन बन गए, संकट मोचन बन गए। आज ज्ञान यही कह रहा है कि मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, खत्म कर दो अपने आप को, कुछ हो ही नहीं, कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं। क्यों महात्मा भेवाराम जी, कमाल के महात्मा। वो एक बच्चे को ना, बहन जी, एक बच्चे को ना लड़की वाले देखने आ रहे थे, लड़की वाले, लड़की के बाप ने देखने आ रहे थे। लड़के के बाप ने कहा बेटे तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलियो, बढ़ा चढ़ा के। कहते अच्छा पिताजी, होता है ना आजकल, भाई साहब जी हमारे पास ये है जी, हमारे पास ये है, हमारे पास ये। कहते अच्छा। लड़की वाले आए, लड़की के बाप ने लड़के से पूछा बेटे कितना पढ़े हो, कितना पढ़े हो। पढ़ा था 12वीं। कहने लगा जी बीए। अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है, हमारा जवाई पढ़ा लिखा है, वाह 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 वाह, कुछ चिंता नहीं। बेटे कितनी कमाई है। कमाता था 40-50 हजार, 30-40 हजार। कहने लगा 1 लाख। कहते अच्छा 1 लाख रुपए कमाते हो, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है, मेरी बेटी को खुश रखेगा, पैसिफिक मॉल ले जाएगा, शॉपिंग कराएगा, वाह 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 वाह। बेटे कद कितना है, कद था 5 फुट 6 इंच। कहने लगा 6 फुट 6 इंच। अच्छा हट्टे कट्टे हो, लंबे हो, वाह वाह वाह, मेरी बेटी की रक्षा करेगा, वाह वाह, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। खांसी हुई। बेटे क्या खांसी हो गई है। कहता जी नहीं, कैंसर। कहते भाई जी हमें शादी नहीं करनी, इसको बीमारी है, हम कैसे लड़की को दे दें। साथ संगत बढ़ा चढ़ा के बोला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। सतगुरु ने एक ही बात बताई, इस ज्ञान ने एक ही बात बताई कि मिटा दो, कुछ हो ही नहीं। आप बढ़ा चढ़ा के बोलोगे खाली हाथ चले जाओगे, पहाड़गंज से मैं जाऊंगा, इस भवन के चौखट से निकलूंगा, खाली हाथ निकलूंगा, परमात्मा लेकर नहीं निकलूंगा, ज्ञान लेकर नहीं निकलूंगा, भक्ति लेकर नहीं निकलूंगा, समर्पण लेकर नहीं निकलूंगा, विशालता लेकर नहीं निकलूंगा। अगर कुछ मैं बन के आया हूं या बन के जाऊंगा, इस दर पे आया हूं। महात्मा जी देख रहे थे जोड़े वहां पर, बस मिटा देना, केवल बोल बोल नहीं, मिटा देना, समर्पण।
अभी हम पेट्रोल डलवा रहे थे गाड़ी में, तो जब डलवा रहे थे ना तो दास तो बात फोन कर रहा था, फोन आया तो पेट्रोल पंप वाला करता है ना, पेट्रोल देख लो। वो दास ने पूछा मिसी से, मैंने कहा जो जीरो देखा जीरो? कहते हाँ देखा। जब जीरो आ जाए तो क्या करते हैं जी? बोलते डाल दे तू फिर जितना मर्जी, 500 का डाल दे, 1000 का डाल दे, 5000 का डाल दे, जितना। जब तक जीरो नहीं आता मैं कहता हूं नहीं भैया मैं पेट्रोल नहीं डलवाऊंगा, और जब जीरो आ जाए डाल दे जितना डाल दे। यही तो ज्ञान कह रहा है, यही भक्ति कह रही है, ये पहाड़गंज की संगत मुझे कह रही है कि दिलबाग जीरो हो जाओ, जीरो हो जाओ, शून्य हो जाओ। परमात्मा शून्य है, जीरो हो जाओ। जब जीरो हो जाऊंगा ये गुरु कहेगा ले मैं झोलियां भरता हूं। तू जीरो तो हो, तू मिटा तो सही, मैं झोलियां भरता हूं, खुशियों से झोलियां भरता हूं, आनंद से झोलियां भर जाएंगी। दामन मेरा झोलियों से, खुशियों से, पात्रता मेरी इतनी बड़ी हो जाएगी, फिर मुझे कोई कहूंगा माता जी जो मर्जी डाल दो। ये है मिशन, ये है हमारा ज्ञान। बस मिटा देना, मिटा देना, खत्म कर देना। 8:55 हो गए साथ संगत, बड़ी तेजी से टाइम बीतता है ना, बड़ी तेजी चलता है। दास तो सोचता है दास अब तो बुजुर्ग हो रहे हैं, दास ने कहा जी फटाफट, बड़ी जल्दी घड़ी बीत रही है, समझ नहीं आती। जब हम बोलते हैं तो बड़ी तेजी चलती है, जब कोई और बोल रहा होता है। कितना आसान है, कितना अच्छा लगता है बोलना, और कितना मुश्किल है सुनना, कितना मुश्किल है। बस क्योंकि मिटाया ही नहीं मैंने, मिटाया ही नहीं, खत्म कर दो, खत्म बस। दास के पिताजी कहा करते थे दिलबाग मिटा दो, बस जो हो रहा है गुरु कर रहा है बिल्कुल ठीक करेगा, गलत कर ही नहीं सकता। गलत कर सकता है? कर सकता है। दास के पिताजी यहीं रहते थे, सब्जी मंडी घंटाघर। उस समय तो ये मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं होते थे, टीवी वगैरह भी नहीं, दूरदर्शन बाद में आया। बस एक रेडियो होता था या कोई घंटाघर में घड़ी लगी होती थी। वो दास के पिताजी से पूछते थे मास्टर जी बोलते थे मास्टर जी कितना समय हुआ है? वो बोलते थे 8 बज गए, 8 बज गए। मास्टर जी, लोग मजे लेते थे, मजे लेते थे। मास्टर जी 8 नहीं बजे, 8:30 बजे हैं। भरमाने की कोशिश करते थे, भरमाते थे। मास्टर जी, हमारे पिताजी कहते थे जा तू अपना काम कर, मैं घड़ी उस नाल मिलाइए उत्ते नाले नाल, तू मुझे भरवा नहीं पाएगा, भरवा नहीं पाएगा। कहते दिलबाग कोई तुम्हें भरमाने की कोशिश करे, कह देना मेरी घड़ी इस निरंकार, इस ऊपर वाले के साथ जो कण कण में समाया हो, जिसको दुनिया कहती है ऊपर वाला। ऊपर वाले का मतलब था किससे ऊपर कोई नहीं है, इसके ऊपर नहीं विचार, जाके मन वस्यो। समझ ही नहीं आई लोगों को, वो ऊपर वाला समझ लेता। ऐसे नहीं बैठा है रुमाल के कोल नहीं निंकार है नहीं जी, ऐसे कौन है निंकार, इधर कौन है निंकार, दोनों बीच दिलबाग ऐसे छोड़ कर निंकार हमारे साथ है। पता ही नहीं चल पाता कि रब मेरे साथ खड़ा हुआ है, ईश्वर मेरे साथ खड़ा हुआ है। भरमाने की कोशिश नहीं, कोई नहीं। जिसको ये बात समझ में आ गई बढ़िया। कोई एक बंदा डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब बड़ी छोटी छोटी बातें से समझाते थे। कहने गया डॉक्टर के, डॉक्टर साहब कोई तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा भाई अच्छा ये ले दवाई ले, 1 हफ्ता ना तू जरा हल्का खाइयो, ये दवाई लिख दी है, 1 हफ्ता 4 दिन दवाई ले, 1 हफ्ता हल्का खाइयो, हल्का भोजन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दास के पिताजी बोलते थे, कहते दिलबाग गुरु से अकल मत लगाना, अकल नहीं लगाना। कि माता जी ने, उसमें बाबा हरदेव सिंह जी का समय था, कि बाबा जी ने ये कर दिया जी, बाबा जी ने ये कर दिया। अकल लगा रहे हो, संकट मोचन बनना चाहते हो, वो तो कह रहे जी मिटा दो, और आप अकल लगा रहे हो। चला गया, मास्टर को डॉक्टर ने लिख दिया। कहने लगा डॉक्टर साहब बेटे हल्का खाइयो। अच्छा डॉक्टर अकल लगाई, कहते सबसे हल्का क्या होता है? सबसे हल्का कहता मिट्टी होती होगी, मिट्टी। मिट्टी उठाई, कहता नहीं मिट्टी से हल्का क्या? कहता पानी मिट्टी के ऊपर डाल दें तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है ना जी, पानी ऊपर आ जाता है। कहता पानी, कहता हाँ ठीक है पानी पीऊंगा। कहते नहीं पानी से भी तो कोई हल्का होता होगा ना। फिर अकल लगाई, पानी से हल्का तेल घी होता है ना जी, तेल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे बैठ जाता है। ऐसे ना महाराज जी, गलत तो बता देना, कोई शर्माना नहीं। विचार ही तो करनी है, विचार का मतलब हम सब ने विचार करनी है। संजना दी संगत करके रब दी सोच विचार करो। 112 नंबर शो मैं कहते अच्छा हाँ, तेल ऊपर पानी नीचे। कहते तेल से हल्का क्या होता है? तेल से हल्का, कहते तेल से हल्का होता है पूड़ी। कहता हाँ पूड़ी खानी चाहिए।
साथ संग अंदाजा लगाओ, जो पूड़ी खाएगा फिर कहां से डॉक्टर से आराम आएगा, कहां आएगा। हमारा भी तो वही हाल है। गुरु ने कहा भैया हल्के हो जाओ, हल्के छोड़ दो, छोड़ दो इसके ऊपर, छोड़ के तो देखो एक बारी, सिर्फ वन टाइम, ओनली वन टाइम छोड़ के देखे। मैं अपनी अकल लगा रहा हूं तो नहीं जी, कुछ और करके देखिए, कुछ और जाते हैं, उधर जाने हैं, उधर जाने हैं। जुनेजा जी को पूछने हैं जी उधर कोई है, कोई और कोई दरबार है, खटकाते जा रहे हो, क्या मिलेगा, कुछ नहीं। परमात्मा जो मिलना था जहां मिल गया, मिल गया। इससे ऊपर तो बस समर्पण। अब महात्माओं 9 बज गए हैं, साथ संगत, समय की मर्यादा है, ये तो प्यार है अदनानी जी का, आप सारी संगत का, कि आपके दर्शन करा दिए। कृपा करना, दया करना कि बस सहज जीवन बीते, खुशी खुशी हंसते हुए हमारी ये जीवन बीत जाए, हमारे जीवन में परमात्मा बच जाए, लोगों को पता चल जाए कि ये निरंकारी हैं, ये महापुरुष हैं, ये ऐसा जीवन जीते हैं कि बस घर में स्वर्ग बन जाए। घर में भगत कोटुमल जी आते थे ना, हमारे घर आते थे, सबके घर आपको पता होगा, वो बोलते थे कि घर कैसा जीवन, लोगों को पता चले निरंकारी है, कि केवल एक घर में प्यार हो, स्वर्ग का नक्शा बन जाता, जिस घर में बस जाए नाम स्वर्ग का बन जाए। ये भाव, ये ज्ञान मेरे हृदय में बच जाए। इस भाव के साथ विपिन जी आ गए हैं, सभी आ गए हैं साथ संगत, अब लंगर भी तैयार है, हल्का से हल्का ये प्रसाद है साथ संगत। केवल एक ही बात कि ज्ञान लेके जाऊं, यहां से परमात्मा लेके जाऊं, भक्ति लेके जाऊं, श्रद्धा यकीन निष्ठा यकीन अकीदा विश्वास अपने सदगुरु पे, गुरु पे बना रहे, ताकि खुशियां ही खुशियां लेते जाएं, देते जाएं सबको। अश्विनी जी को, समता जी को, जुनेजा जी को, सोनू जी को, दीपक जी को, सबको एक बच्ची आई, उनका भी था, एक महापुरुष कह रहे हैं हमारे परिवार में कृपा करना ये काम हो जाए। सबको दतार इनकी शुभकामनाएं हैं, अरदास करें, दिल से अरदास करें, दिल से अरदास करें कि इनकी शुभकामनाएं, इनके लिए खुशियां इनके दामन में भरी रहें। बहुत बहुत मेट्रो भर भर के मुबारकें सबको, सारी खुशियां इनके दामन में आए। प्रेम से कहना, हंसते बोलो प्यारे हो, हंसते हुए बोलना है, हंसते हुए। रोते हुए आए थे लेकिन हंसते हुए जाएंगे, घर जाएंगे, संगत में आएंगे, काम पे जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, खाना खाएंगे, रिश्तेदारों के पास जाएंगे, गुरु के पास आएंगे, हंसते हुए लगे कि रब मेरा हंस रहा है, माता जी हंस रहे हैं, निंकार का एक कण हंस रहा है, तो हम भी हंसते रहे। प्रेम से कहना, ध्यान रंग